जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भविष्य के भावी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है देश की नंबर 1 हिंदी रोज रात के 8 बजे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो शब्द यानी कि जो धातु शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो धातु शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें दोस्तों प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के अंत में जोड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं और जो शब्द के आरंभ में जोड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। और समास क्या होते हैं दोस्तों? समास 6 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। सारे डाउट क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। और आप पूछते होंगे कि इन्हें पता ही नहीं है कौन कौन से होते हैं, तो मैं बता दूं। एक होता है द्वंद्व समास, राइट। एक होता है द्विगु समास, राइट। एक होता है तत्पुरुष समास, राइट। एक होता है कर्मधारय समास, राइट। एक होता है अव्ययीभाव, राइट। एक होता है बहुव्रीहि। ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो मैं बताऊं, जब शब्दों की बात आ जाए तो वो समास बनते हैं शब्दों से मिलकर। अगर वर्णों की बात आ जाए तो वो संधियां बनती हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है, शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? समास बनते हैं, राइट ना। और वर्णों से मिलकर संधियां बनती हैं, बस इतना याद रखना है। इतना सा टॉपिक, शब्दों से मिलकर समास बनेंगे, परंतु अगर वर्णों की बात कही गई हो तो संधियां बनेंगी। नीचे क्वेश्चन दिया गया है आपका, अगर यहाँ से डॉट क्लियर नहीं होता है तो मैं वहाँ से क्लियर करा दूंगा। चलिए अब देख लेते हैं छंद। छंद क्या होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णवृत्त छंद। मात्रिक छंद मात्रा के गणना के आधार पर और वर्णवृत्त छंद वर्ण के आधार पर, राइट। चलिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मैंने ऊपर बताया समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? समास होते हैं 6 प्रकार के, राइट ना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। क्या होता है दोस्तों? मैं बताना चाहूँगा समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। क्योंकि समास 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, यानी कि मिलकर बनते हैं, तो यही संक्षेप होता है, राइट ना। क्या होता है? यही संक्षेप होता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, यही संक्षेप होता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? आपको यहाँ से टिक करना है कौन सा अव्ययीभाव समास है। अगर आपने समास की हमारी 1 नैनो सेकंड की वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसी वीडियो के। अगर आप किसी भी शब्द को देखकर तुरंत बता सकते हैं इसमें कौन सा समास होगा, और मैं इसकी परिभाषा बताऊं, अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है जिसका प्रथम पद प्रधान हो। क्या होता है? प्रथम पद प्रधान हो। क्या आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं? तो मैं ट्रिक बताता हूं। जिस शब्द के आरंभ में देखो उपसर्ग लगा हो तो वह अव्ययीभाव समास होगा। कोई भी शब्द हो और उसके आगे अगर उपसर्ग लगा मिल जाए तो वो अव्ययीभाव समास मार देना, ये ट्रिक है। कोई भी दुनिया का अगर आप समास को तोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर उसके आगे अगर उपसर्ग जुड़ा हो तो वो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे कि गृह कार्य में देखो, क्या कोई उपसर्ग जुड़ा है? नहीं जुड़ा है ना। आचार कौशल में देखो, नहीं जुड़ा है ना। प्रतिदिन में देखो, हाँ भैया, प्रति क्या है? एक उपसर्ग जुड़ा है, राइट ना। प्रति और दिन, तो प्रतिदिन में क्या है? प्रति एक उपसर्ग है, तो मैं कह सकता हूँ यही अव्ययीभाव समास हो जाएगा, राइट ना। हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? हमारा राइट आंसर चला जाएगा प्रतिदिन के। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है हमारा कर्मधारय समास किस में है। तो हमें अब कर्मधारय समास बताना है। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास बताऊं मैं, जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो। यानी कि साधारण से अपने शब्दों में देसी भाषा में बताऊं, जिस किसी विशेष वस्तु की विशेषता बताई जाती है। जैसे मोहन काला है, मोहन काला है तो काला क्या है? ये विशेषता है। काला क्या हो गई? तो मैं कह सकता हूँ जो काला पूछा गया है तो काला विशेषता है। मोहन घर जाता है, चलो ये तो कोई बात नहीं है, ये गलत है। तो मैं बताना चाहूँगा जिस किसी की विशेष वस्तु की विशेषता बताई जाती है। जैसे बकरी कैसी है? काली है, तो काली क्या है? विशेषता। रमेश मोटा है
तो रमेश मोटा क्या है, विशेषता। तो मैं कह सकता हूँ जहाँ पर किसी विशेष वस्तु की विशेषता बताई जाती है वहाँ कर्मधारय समास होता है। हम देख लेते हैं चक्करपाणी में क्या किसी की विशेषता बताई जा रही है, नहीं ना। चतुर्युग में नहीं, माता पिता में नहीं। तो मैं कह सकता हूँ नीलो उत्पलम में, हाँ नीलो उत्पलम में विशेषता बता जा रही है। नीला उत्पलम, नीला है उत्पलम, तो नीला क्या है, ये विशेषता है। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, सी के। ओके, सारे डाउट क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। दो वर्णों से होने वाले मेल के विकार को क्या कहते हैं। तो मैंने ऊपर आंसर कराया था, आपको याद होगा। दो शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं, तो वो समास बनते हैं। और वर्णों की बात आ जाए, वर्णों की बात आ जाए, जब वर्णों से की बात आ जाए तो आपको याद रखना है वर्णों से मिलकर संधियां बनती हैं। राइट, क्लियर। शब्दों से मिलकर समास बनते हैं, ठीक है। और उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, यानी कि जो बाद में जुड़ते हैं। राइट, सारे डॉट क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है संधि। दोस्तों सभी टॉपिक मैंने क्रम से लिए गए हैं। देश की नंबर 1 हिंदी बनाने वाले हैं हम इस चैनल को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे फर्स्ट दिया गया है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यदि दोस्तों आपने संधि वाली वीडियो हमारी जाकर नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 1 नैनो सेकंड में आप देखते ही ट्रिक कर देंगे। दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। जिस वर्ण के बीचों बीच में जिस वर्ण के बीचों बीच में बड़ा आ, क्या, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए तो मैं कह सकता हूँ वहाँ पर आंखें बंद करके दयानंद संधि मार देना। क्या मार देना, दीर्घ संधि मार देना। राइट आंसर ठीक होगा आपका 100% क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, क्या है, नेक्स्ट स्लाइड है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो तद्भव शब्द क्या होते हैं दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा। तद्भव शब्द शुद्ध हिंदी का रूप होते हैं, वो तद्भव होते हैं। और जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के विकृत होते हैं, यानी कि शुद्ध संस्कृत के रूप होते हैं तत्सम। आपको याद रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आश्रम, आश्रम एक क्या है, आश्रम क्या है, आश्रम है एक तत्सम। राइट ना, आश्रम एक तत्सम है, प्रांगण एक तत्सम है, परिश्रम एक तत्सम है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है तद्भव, तो हमें तद्भव मारना है। तो जो प्याज है ना, हमारे जो रोज की आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं वो क्या होता है, वो होते हैं तद्भव शब्द। शुद्ध हिंदी, अगर शुद्ध हिंदी संस्कृत के होते हैं, लेकिन जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में हो गए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। राइट ना, जैसे प्याज, प्याज क्या है हमारा, तद्भव है। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज नहीं है शब्द कई प्रकार के होते हैं, दो, देशज और विदेशज। देशज शब्द क्या होते हैं, जो हमारे देश में आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं। और विदेशज क्या होते हैं, जो विदेशियों द्वारा बोले जाते थे। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हुआ, ट्रेन हुआ। राइट ना, ये क्या हैं, हॉस्पिटल, ट्रेन, ये सब हैं, कैसे हैं, ये हैं सब विदेशज। और जो हमारे बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं वो क्या हैं, वो सब हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जो ढिबरी है ना, ढिबरी हमारा देशज शब्द है। पगड़ी भी देशज है। ढोर यानी कि जानवर, जैसे बोलते हैं ढोर को जानवर, ये भी हमारे देशज हैं जो हमारे देश में बोले जाते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है देशज नहीं है, यानी कि विदेशज पूछा गया है। जो विदेश से है वो ट्रेन, ट्रेन, हॉस्पिटल, ये क्या हैं, ये सब विदेशज होते हैं जो विदेशियों द्वारा बोले जाते थे। राइट ना, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। इलायची का तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो मैं बताऊं इलायची का तत्सम शब्द इला हो जाएगा। राइट ना, इला, हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, इला के साथ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। पवन का पर्यायवाची शब्द है, हमसे पूछा गया है पवन का पर्यायवाची शब्द। तो आप बताइए क्या आप पवन का पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं। मिलना, पूजना, समीर, आदर। तो आप बताइए क्या राइट आंसर हो सकता है। तो मैं बताऊं जो हमारा पवन का पर्यायवाची हो जाएगा वो समीर हो जाएगा। राइट ना, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट है घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है। सभी हैं घर के लिए पर्यायवाची, लेकिन एक नहीं है। आप बताइए क्या नहीं हो सकता है घर के लिए पर्यायवाची? तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? गृह है, ये गृह नहीं है घर का पर्यायवाची। बाकी सब जैसे होम हुआ, आलय हुआ, निलय हुआ, ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं, एक विलोम शब्द ले लेते हैं कि हमें जब हिंदी पढ़ानी है, कंप्लीट पढ़ानी है, तो हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन रखना है। देश की नंबर 1 हिंदी बनानी है तो अनुरक्ति शब्द का विलोम बताइए। तो मैं बताऊं फ्रेंड, अनुरक्ति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनुरक्ति शब्द का हो जाएगा विलोम विरक्ति। राइट ना, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए यहीं पर वीडियो क्लोज होती है। अगर दोस्तों वीडियो आपको वाकई पसंद आती हो और कंटेंट वीडियो का पसंद आता हो, सारे डॉट क्लियर होते हों, तो हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी के माता पिता को इनकलाब जिंदाबाद। अगर आपसे जाते जाते एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी शिक्षक का चुनाव कर रहे हैं तो सही करें, अन्यथा आपका भविष्य खराब हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।